वेलकम स्टूडेंट्स इन संस्कृत क्लास। कक्षा 6 के बच्चों को आज हम आपकी संस्कृत सुधा पुस्तक से बच्चों आपके पाठ नंबर 15 का वीडियो बनाकर देंगे। अभी तक आपको हमने 14 पाठ तक वीडियो दे दिया है। आज हम आपको पाठ नंबर 15 का वीडियो देंगे। तो चलिए हम 15वें पाठ पर आ जाते हैं। पाठ का नाम है पंचदशः पाठः, 15वां पाठ। सुभाषितानि, सुभाषितानि पाठ का नाम है। अब हम इसमें श्लोक हैं, इन श्लोक की हिंदी जानेंगे, जैसा हम हमेशा वीडियो में आपको पहले हिंदी बताते हैं पाठ की। तो देखिए, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम। कह रहे हैं इस श्लोक में कि परोपकार के लिए ही वृक्ष फलते हैं, अर्थात वृक्ष में जो फल हैं वो स्वयं नहीं उसका प्रयोग करता है, वो दूसरों के लिए ही देता है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और नदियों में जो जल बहता है वो भी परोपकार के लिए, वो दूसरों की प्यास बुझाता है, खुद नहीं पीता। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय जो है जो दूध देती है वो भी परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए देती है, वो स्वयं अपना दूध प्रयोग नहीं करती, नहीं पीती। परोपकार्थम इदम शरीरम, कह रहे हैं श्लोक में कि परोपकार के लिए ही यह शरीर है। हमारा ये शरीर जो हमें ईश्वर ने दिया है, हम जिस शरीर में जन्म लिए हैं इस धरती पर, हमें परोपकार ही करना चाहिए। अपने इस शरीर को दूसरों के लिए उपकार में लगा देना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। फिर सेकंड में देखिए, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कह रहे हैं आलसी को विद्या कहाँ, जो आलस करता है उसे विद्या नहीं प्राप्त हो पाती है। अविद्यस्य कुतो धनम, और अविद्या है अगर, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो धन नहीं अर्जित कर पाएगा, धन नहीं कमा सकता है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जो अधन अर्थात निर्धन है उसके मित्र नहीं होते हैं, और मित्र नहीं है तो सुख कहाँ है। अमित्रस्य कुतो सुखम, बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है मित्र होना परम आवश्यक है, मित्र से ही बहुत खुशी मिलती है। फिर बच्चों आता है आपका थर्ड श्लोक, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वाद, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या विनय देती है, और विनय से ही पात्रता अर्थात योग्यता आती है, और योग्यता से हम धन प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं। धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म होता है और तब सुख प्राप्त होता है। धन से धर्म और धर्म से धन और धर्म दोनों होते हैं तो सुख प्राप्त होता है। फिर आता है बच्चों फोर्थ नंबर पे, न चौर्हार्यम न च राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहे हैं कि न तो चोर इसको चुरा सकता है और न राजा इसको हर सकता है, छीन सकता है। न भाइयों में इसका बंटवारा, न भ्रातृभाज्य माने भाइयों में बंटवारा हो सकता है, और न ही इसमें कोई वजन होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जितना व्यय करते हैं उतना ही यह रोज बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धन में प्रधान है। फिर आप आ गए फिफ्थ नंबर पे, क्या कह रहे हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः। कह रहे हैं इस श्लोक में कि उद्यम से ही अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, केवल चाहने से नहीं। कार्याणि न मनोर्थैः, मन में इच्छा करने से कोई कार्य नहीं होता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए शेर के मुख में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि सोते हुए शेर के मुंह में जो शिकार है वो प्रवेश नहीं करता। फिर हम आते हैं कहाँ पर बच्चों, 6 नंबर पर, पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम।
पुस्तक में जो विद्या है अर्थात हम उसे ग्रहण न करें, किताब में पुस्तक में एज इट इज़ रहने दें, और दूसरे के हाथ में हम अपना धन दे दें, अर्थात हमारा धन अगर किसी दूसरे के हाथ में है। उत्पन्नेश्च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम, कार्य उत्पन्न होने पर और कार्य उत्पन्न होने पर न वह विद्या काम आती है और न वह धन ही उपयोग हो पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम उस विद्या को स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि में नहीं उतार लेते हैं और धन हमारे पास नहीं होता है, तो उस विद्या और उस धन का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इस पाठ का सुभाषितान पाठ के ये जो आपके 6 श्लोक हैं, इनके श्लोक के हमने आपको हिंदी बता दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसका वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आप हमेशा की तरह इसमें से जो टिपिकल हैं उन्हें लिखेंगे, याद करेंगे, फिर आप बच्चों आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज उच्चारण करना है, पहले हमें एक्सरसाइज है ये, उच्चारण करना है। पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावा पठामः, ये आपका उच्चारण हो गया। फिर सेकंड है जो पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, इसमें दुहन्ति फिल करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में धनम आ जाएगा, अविद्यस्य कुतो धनम। फिर थर्ड पार्ट में विनियम आ जाएगा, विद्या ददाति विनियम। और फोर्थ पार्ट में वर्धत आ जाएगा, व्यय कृते वर्धत। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम फिफ्थ पार्ट में। फिर बच्चों हम कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, जिसमें अशुद्ध वाक्य हैं, इनको हमें शुद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं परोपकाराय फलन्ति नद्यः लिखा है, जबकि नद्यः के स्थान पर वृक्षाः आ जाएगा। आप सामने देखिए शुद्ध वाले कॉलम में। फिर सेकंड में अविद्यस्य कुतो मित्रम, मित्रम की जगह धनम आ जाएगा, अविद्यस्य कुतो धनम। और विनयाद धनम आपनोद, यहाँ पर आपका बच्चों आ जाएगा विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। अब हम लोग पहुँच गए हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देखिए, अमित्रस्य कुतो धनम, अमित्रस्य कुतः सुखम, यहाँ पे सुख है। फिर परोपकाराय वहन्ति गावः, यहाँ पर वहंत की गावः की जगह पर नद्यः आ जाएगा, क्योंकि परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। गाय तो दूध देती है, दुहंती आता है यहाँ पर, वरना यहाँ पे नद्यः आएगा। अब आपका फोर्थ पार्ट जो आ गया बच्चों, इसमें देखिए हमें मैच करना है। तो परोपकार्थम शरीरम, अमित्रस्य कुतो सुखम, विद्या ददाति विनयम, परहस्तेषु यद धनम। फिर है व्यय कृते वर्धत एव। ये आपका मैच हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इस चार्ट में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें इन दोनों कॉलम में षष्ठी सप्तमी विभक्ति का जो स्तंभ दिया गया है, इसमें फिल करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम आपको पहचान बता दें, जिन शब्दों में आधा स और यह है वो सब षष्ठी के नीचे लिखे जाएंगे, और जिन शब्दों में स है, छोटे उ की मात्रा है, वो आपके सप्तमी में लिखे जाएंगे। तो ये हो गया अलसस्य अविद्यस्य अधनस्य अमित्रस्य, पुस्तकेषु परहस्तेषु उत्पन्नेषु कार्येषु, ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया। और अब आप इस पाठ की एक्सरसाइज को अपने बुक में फिल कर लेंगे और पाठ की हिंदी को आप यहाँ से जो हमने पढ़ाया है वीडियो सुनकर अच्छे से बार बार, जब तक आपको न समझ में आए आप बार बार वीडियो सुनिए और तैयार करिए। और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इस प्रकार आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपका सिलेबस आज बच्चों इस वीडियो में पूरा हो गया है। एक पुनरावृत्ति है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कल दे देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे एनुअल एग्ज़ाम की, और फिर घर पे आप सेफ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन साथ में आप पढ़ाई अवश्य करते रहें। थैंक यू ऑल द